पिछले कुछ दिनों से बॉलीवुड इंडस्ट्री में आर्यन खान का जो ड्रग्स केस काफी चर्चा का विषय रहा, उसमें एक नाम बार बार सामने आया, नवाब मलिक, जो कि एक मिनिस्टर हैं। नवाब मलिक वो शख्स है जिन्होंने इस पूरी जांच को भटका कर रख दिया। कहां ये जांच एनसीबी, आर्यन और ड्रग्स के मामले में थी और कहां ये जांच अब समीर वानखेड़े और उनके बैकग्राउंड के मामले में हो गई है। और इसका पूरा श्रेय नवाब मलिक को जाता है। और उन्हीं नवाब मलिक की लाइफ से जुड़ी वो बातें मैं आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होंगी। कब एक कबाड़ बेचने वाले नवाब मलिक बने बड़े मिनिस्टर? क्यों नवाब मलिक हाथ धोकर समीर वानखेड़े के पीछे पड़ चुके हैं? और कैसे आज जो नवाब मलिक समीर वानखेड़े पर करप्शन के चार्जेस लगा रहे हैं, उनकी खुद की कुर्सी एक बार करप्शन के कारण जा चुकी है। नवाब मलिक उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से बिलोंग करते हैं। उनकी फैमिली एक वेल ऑफ बैकग्राउंड से थी और उनके पिता मोहम्मद इस्लाम मलिक इनिशियल डेज में मुंबई आए थे, कुछ साल यहां रहे, लेकिन नवाब मलिक के जन्म से पहले वो वापस यूपी लौट गए। 20 जून 1959 को नवाब मलिक का यूपी में ही जन्म हुआ और उनके जन्म के कुछ सालों बाद एक बार फिर से उनकी फैमिली मुंबई आ गई। यहां आकर उनके पिता ने कई सारे छोटे मोटे बिजनेस की शुरुआत की, जिसमें एक बिजनेस कबाड़ का बिजनेस भी था। बात करें नवाब मलिक की पढ़ाई की, तो इनिशियली मुंबई के सेंट जोसेफ स्कूल में उनका एडमिशन करवाया, लेकिन जब उनके पिता के दोस्तों और रिलेटिव्स ने इसको अपोज किया कि क्यों एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजना है, तब उनके पिता ने अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के प्रभाव में आकर नवाब मलिक को इस स्कूल से निकलवाकर एमएनसी के नूरबाग उर्दू स्कूल में करवा दिया। कुछ साल इस स्कूल में पढ़ाई करने के बाद डोंगरी शिफ्ट हो गई पूरी फैमिली और फिर वहां पर 2 और अलग अलग स्कूल से नवाब मलिक ने अपने 12th तक की पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने बीए करने के लिए ग्रेजुएशन में दाखिला किया, लेकिन 3rd ईयर के एग्जाम्स नहीं दे पाए फैमिली प्रॉब्लम्स के कारण। नवाब मलिक के पॉलिटिक्स में आने के पीछे का किस्सा भी काफी इंटरेस्टिंग है और इस किस्से की शुरुआत जो है वो कॉलेज डेज में ही हुई थी। एक्चुअली उस दौरान मुंबई यूनिवर्सिटी में कॉलेजेस की फीस बढ़ा दी गई थी और इसी के अपोज में कई सारे स्टूडेंट्स ने यूनियन बनाकर इसको अपोज किया था, नारे और प्रदर्शन किए थे और तब नवाब मलिक ने भी अपने इस कॉलेज के प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया। उन्हें ये सब करके काफी अच्छा महसूस हुआ। हालांकि इस दौरान नवाब मलिक ने डंडे भी खाए थे, क्योंकि स्टूडेंट्स के जो ग्रुप प्रदर्शन कर रहे थे उसमें नवाब मलिक भी थे और तब पुलिस ने इन सभी प्रदर्शनकारियों पर लठमारी की थी और तब नवाब मलिक की भी पुलिस से झड़प हुई थी और यहीं से पॉलिटिक्स में जाना है ये उन्होंने डिसाइड कर लिया था। यानी कि कह सकते हैं कि स्टूडेंट यूनियन और कॉलेज की पॉलिटिक्स से उन्होंने शुरुआत की थी और ये 1977 में बीजेपी जब आई थी और तब बीजेपी का काफी लोगों ने विरोध किया था, तभी नवाब मलिक भी बीजेपी के विरोधी थे और कांग्रेस की छोटे मोटे कार्यक्रमों में वो हिस्सा लेने लगे। लेकिन कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी थी, नवाब मलिक तब पॉलिटिक्स में नए नए थे और कोई उनके पास बैकग्राउंड भी नहीं था। ऐसे में इस बड़ी पार्टी में अपनी रिकॉग्निशन के लिए सालों तक नवाब मलिक को इंतजार करना पड़ा। इसी बीच ईयर 94 के आसपास समाजवादी पार्टी का काफी सुरूर छाया और काफी बड़े लोग जो है समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे थे और तभी नवाब मलिक ने भी समाजवादी पार्टी ज्वाइन की थी। पॉलिटिक्स के अलावा नवाब मलिक ने एक अखबार की भी शुरुआत की थी। तब जब बाबरी मस्जिद वाला कांड हुआ था, तब जैसे कि शिवसेना का सामना अखबार आता है, वैसे ही नवाब मलिक ने सांझ समाचार नाम के इस अखबार की शुरुआत की। कुछ समय तक ठीक चला, लेकिन बाद में इस अखबार को बंद करना पड़ा था। जिस वक्त नवाब मलिक समाजवादी पार्टी में थे, तब उनकी परफॉर्मेंस अच्छी चल रही थी और आगे बढ़ने का मौका इस पार्टी में ही मिला। लेकिन एक टाइम के बाद नवाब मलिक को लगा ये लोग सिर्फ धर्म को लेकर ज्यादा लड़ते हैं और उसी मुद्दे पर ज्यादा बात करते हैं। ऐसे में नवाब मलिक इस तरह की पॉलिटिक्स नहीं करना चाहते थे, इसीलिए तब उन्होंने समाजवादी पार्टी को छोड़ दिया और एक बार फिर से वो कांग्रेस का हिस्सा बन गए। इसके बाद जब महाराष्ट्र में विलासराव देशमुख की सरकार आई, तब नवाब मलिक एक बड़े ओहदे के मिनिस्टर बने, लेकिन 2005-2006 में उन्हें अपने इस पोजीशन से रिजाइन करना पड़ा, क्योंकि सोशल एक्टिविस्ट अन्ना हजारे ने उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगाए थे, उनके ऊपर इंक्वायरी बैठ रही थी और तब प्रेशर के चलते नवाब मलिक को अपनी जगह के लिए रिजाइन करना पड़ा था। उसके बाद से नवाब मलिक इतने ज्यादा चमके नहीं, लेकिन अभी जब ड्रग्स का मामला आया
तब नवाब मलिक इतने महीने से चुप थे। सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद से ही बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई सारे ड्रग्स को लेकर खुलासे हुए, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि नवाब मलिक की नींद ड्रग्स को लेकर 1 साल बाद उड़ी? क्यों नवाब मलिक 1 साल बाद समीर वानखेड़े पर इल्जाम लगा रहे हैं? इसके पीछे कारण यह है कि जनवरी 2021 में एनसीबी ने बड़ी छापेमारी की थी। इस दौरान एनसीबी को भारी मात्रा में ड्रग्स मिला था, कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया था, उसमें नवाब मलिक का दामाद भी था। और नवाब मलिक इतनी बड़ी पोजीशन पर रहने के बावजूद अपने दामाद को नहीं छुड़वा पाए। 8 महीने सजा काट कर ही उनका दामाद जेल से बाहर आया, और जब तक उनका दामाद जेल में रहा तब तक नवाब मलिक ने बस यही किया कि समीर वानखेड़े और उनकी टीम को कैसे हिला सकते हैं, कैसे उनको टारगेट कर सकते हैं, इस पर रिसर्च तगड़ी की और बस मौका देख रहे थे कि कब समीर वानखेड़े बड़ी रेड करे और कब वो समीर वानखेड़े को टारगेट करे। जैसे ही आर्यन खान पकड़ा गया, 1-2 दिन आर्यन खान की बेल टली, तब नवाब मलिक ने एक एक करके समीर वानखेड़े को लेकर अपने पत्ते खोलने शुरू किए। हालांकि जिस दिन आर्यन खान अरेस्ट हुआ था तब वो कुछ नहीं बोले, उन्हें लगा था कि आर्यन खान शाहरुख का बेटा है, जल्द ही छूट जाएगा। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते गए तब नवाब मलिक ने आर्यन के इस पूरे केस का इस्तेमाल किया है समीर वानखेड़े पर इल्जाम लगाने का, उनको टारगेट करने का, और कह सकते हैं कि उसमें वो कुछ हद तक कामयाब भी हुए हैं, क्योंकि समीर वानखेड़े पर इंक्वायरी बैठ गई है। अब उनकी कई चीजों पर शक जताया जा रहा है, और अब तक समीर वानखेड़े की जो छवि एक हीरो वाली थी, एक स्ट्रॉन्ग ऑफिसर के रूप में थी, उनको भी लोग शक की नजर से देखने लगे हैं।